नमस्कार मित्रों, SLP एजुकेशन ऐप में आपका स्वागत है। मैं संपतराज सैनी। आज आप बात कराला राजस्थान रे कला संस्कृति रे संबंध। मित्रों, कला संस्कृति के बारे में कौन नहीं जानता है। आज जो भी अपने दैनिक जीवन में सब चीज़ा जो जुड़ी है वह संस्कृति रे बदौलती है। अपनो खान पान, अपनो पहराव, रहन सहन, वेशभूषा, आभूषण, ये सब कला संस्कृतियों जुड़ियोड़ा है। ये कला संस्कृति की बात करा आप तो राजस्थान की कला संस्कृति में चित्रकला, हस्तकला, राजस्थान रा दुर्ग, बे दुर्ग जो बड़ा महापुरुष हुआ राजस्थान में। एक बात प्रचलित है राजस्थान की कि अटे खून सस्तो गणो पानी महंगो है, शीश कटिया धर लड़े, आई राजस्थान की शान है। तो मित्रों, इस कला संस्कृति की बात करते हैं अपन। राजस्थान की कला संस्कृति या संपूर्ण देश की कला संस्कृति की बात करा आज जद जद अपने देश रे में संस्कृति रो विखंडन रियो, पाश्चात्यकालीन संस्कृति रो आगमन रियो, तो इनो देश खामियाजो भुगत्यो है। इस संस्कृति ने बचावन कारण आप ये संस्कृति रो पूरा अध्ययन कराला। तो आज बात करा पर राजस्थान की संस्कृति री। राजस्थान की संस्कृति रे में राजस्थान के लोक नृत्य, राजस्थान के लोक गीत, वो गीत पता नहीं किन गीतकारों ने गाए थे, पर मित्रों आज उन्हीं गीतों के माध्यम से अपनी संस्कृति चल रही है। तो इन तमाम टॉपिक के बारे में आज अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। मित्रों, आज आप सबों पहला राजस्थान रे लोक देवता टॉपिक के बारे में बात कराला। जब भी अपना कोई पहला काम करे तो आज भी राजस्थान रे में लोक देवी देवता ने याद करे। तो आप भी पहला टॉपिक लोक देवता रो प्रारंभ करा। शुरू करना रे पहला मैं आपने बताऊं कि राजस्थान में आप जितना भी टॉपिक पढ़ाला वे सब कहानियां रे माध्यमों बड़ा रुचिकर इंटरेस्ट पढ़ाला। एक शेर उन सभी विद्यार्थियों के लिए, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देना सर उनके जब आएगा तेरा जमाना, झुका देना सर उनके जब आएगा तेरा जमाना। अब ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, अब ना वफा होगी ना वफा की बात होगी, मोहब्बत जिससे भी होगी एग्जाम के बाद होगी। आओ अपन चलते हैं लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं की बात करें अपन तो राजस्थान में लोक देवता कौन थे, कैसे बने लोक देवता। राजस्थान के जो भी लोक देवता हुए बड़े वीर पुरुष हुआ करते थे। आज राजस्थान में मैं लोक देवता बनाया तो मैंने कोई शिकला देखन को नहीं बनाया या फूटरा देखन कोई लोक देवता को नहीं बनाता। वे व्यक्ति, वे महापुरुष जिन्होंने भूमि की रक्षा करते हुए, धरती की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे, वो राजस्थान के सभी लोक देवता हुए थे। लोक देवताओं में भी एक नाम आता है पीर। पीर शब्द का प्रयोग आता है, बहुत बार आता है। जिंदा पीर किसे कहते हैं, जहां पीर किसे कहते हैं, पीरों का पीर किसे कहते हैं, कल्ला पीर किसे कहते हैं। तो आओ अपन इसी के बारे में चर्चा करते हैं। पीर क्या होते हैं। मित्रों, राजस्थान के 5 लोक देवता ऐसे हुए थे जिसको पंच पीर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में वे कौन सा लोक देवता रिया जिन्हें 5 पीर नाम जानता। कुछ नहीं करना है, अपने खाली एक नाम याद रखना है। एक व्यक्ति रो नाम याद रखना। एक व्यक्ति रो नाम है गोपाराम। गोपाराम, देखो गो माने गोगा जी, पा माने पाबूजी, राम माने रामदेव जी, ह माने हड़बू जी और म से मेहाजी। मेहाजी हुए थे, मांगड़िया मेहाजी। ये राजस्थान के जो 5 लोक देवता हैं इनको पंच पीर के नाम से जाना जाता है। तो आपको केवल इनको याद रखने के लिए
कुछ नहीं करना है। कल एक आदमी रो नाम याद रखना अपने, गोपाराम। गोपाराम, गो माने गोगा जी, पा माने पाबू जी, राम माने रामदेव जी, ह माने हड़बू जी और माँ माने मेहा जी। ये पांचों लोक देवता हैं जो पंच पीर नाम प्रसिद्ध रिया। पीर क्या होते हैं? राजस्थान में वो लोक देवता जिन्हें हिंदू और मुस्लिम जिनकी दोनों पूजा करते हैं वो पीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। और राजस्थान में एड़ा 5 लोक देवता हुआ जो पंच पीर नाम प्रसिद्ध रिया। यह 5 लोक देवता में सबसे प्रसिद्ध और मेरे फेवरेट लोक देवता, सबसे पहले आप बात कराला दाता पाबू जी महाराज जी बात कराला। सबसे पहले लोक देवता पढ़ते अपन पाबू जी। पाबू जी महाराज, दाता पाबू जी महाराज की बात करा आप। पाबू जी राठौड़ रणबांका शासक, मारवाड़ा राठौड़ शासक, राजपूत शासक थे पाबू जी। तो ये मारवाड़ राठौड़ राजपूत शासक। देखो मारवाड़ में राठौड़ वंशरी अपन बात करा तो ये जो राजस्थान के अंदर इस संपूर्ण राजस्थान के अंदर ये वाला क्षेत्र मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। और इस मारवाड़ क्षेत्र में राठौड़ वंशरी नींव राव सिंह ने रखी थी। किसने रखी थी? राव सिंह ने। राव सिंह रे बाद में आसनाथ जी पधारिया। आसनाथ जी रे बाद में धांधड़ जी पधारिया। और धांधड़ जी रे घरे पाबू जी महाराज रो जन्म रियो। 8वें पाबू जी महाराज की स्टोरी शुरू रिया करे। तो राव सिंह के बाद आसनाथ हुआ। आसनाथ के बाद धांधड़ जी हुए थे। देखो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए थे, पर जब सब इतिहासकारों के जो मत थे उनको मानकर एक जो कहानी निकलती है पाबू जी महाराज की, उनके बारे में आप थोड़ी चर्चा करा ला। पाबू जी महाराज का जन्म कैसे हुआ था? देखो जब मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश रो शासक तो उस समय गुजरात के लगभग गुजरात के क्षेत्र में भी मारवाड़ के राठौड़ा का राज था। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर साहब धांधड़ जी एक दिन गुजरात रे एक छोटा सा शहर पाटन पधारिया। अठवीं बाबू जी महाराज की स्टोरी शुरू रहे। ठाकुर साहब धांधड़ जी पाटन पधारिया और पाटन में राव धांधड़ जी एक सरोवर के किनारे सांझ रे टाइम घूम रहा था। घूमता घूमता राव धांधड़ जी की नजर एक देवलोक सो आर्य रथ पर पड़ी और राव धांधड़ जी ने देखा कि उस रथ से कुछ परियां उतरती है, सरोवर में स्नान करने जाती हैं और वापस जब उस रथ का उड़ने का समय होता है तो परियां उस रथ में बैठती और वापस देवलोक की ओर उड़ जाती हैं। दूसरा दिन राव धांधड़ जी फिर सरोवर के किनारे घूमने वास्ते पधारिया और को नज़ारो वापस देख गयो। देवलोक सु रथ आयो और उसमें कुछ परियां थी, उतरी सरोवर में स्नान करने लगी। राव धांधड़ जी नज़ारो देख रहा था। देखते ही देखता राव धांधड़ जी एक परी पर बड़ा मोहित हो गया। राव धांधड़ जी परी पर मोहित होकर उसी समय राव धांधड़ जी ने उस परी को अपने अंदाज में प्रपोज किया। नहीं बसती किसी और की सूरत अब इन आँखों में, नहीं बसती किसी और की सूरत अब इन आँखों में, काश कि हमने तुझे इतने गौर से न देखा होता, काश कि हमने तुझे इतने गौर से न देखा होता। हम भटक रहे थे अनजान रास्तों पर, हम भटक रहे थे अनजान रास्तों पर, कुछ तो बात है परी तेरी निगाहों में, कुछ तो बात है परी तेरी निगाहों में। राव धांधड़ जी परी पर बड़े मोहित हो गए। परी की ओर धांधड़ जी ठाकुर साहब बावड़ा रह गए थे। आपा चाहने भी और रिश्तो नहीं रह सके।
मैं देवलोकरी परी थे पर्थी लोकरावासी अपने दोनों के बीच में और रिश्तो नहीं रह सके। राव धांधड़ जी और परी के बीच में दोनों के बीच में बातार में उलझन रह रही थी। उसी समय उस रथ के उड़ने का समय हो गया था और जैसे ही परी की नज़र उस रथ पर पड़ी, रथ देवलोक की ओर चला गया था। और उस समय अब परी के पास कोई ऑप्शन नहीं था। परी की कोई बात नहीं, ठाकर साहब जब थे अभी तो जिद करो भी हो तो मैं थाने साथ विवाह तो कर लूँगी, आपके साथ मैं शादी कर लूँ, पर मारी ठाकर साहब 3 बातें है, मारी 3 शर्तें है। अगर थाने तीनों शर्तें मंजूर होवे तो मैं आपके साथ में शादी करने वास्ते तैयार हूँ। तो परी ने 3 शर्तें क्या रखी थी? परी ने पहली शर्त रखी थी कि ठाकर साहब मारी पहली शर्त आ है कि थे मने गाँव रे बारे एक खंबारो मेल चुनाईने दो तो मैं आपू शादी कर सकूं। ठाकर साहब कियो कि परी ये शर्त हमें मंजूर है कि गाँव रे बारे एक खंबारो मेल छुड़ाइन देनो। परी की दूसरी शर्त क्या थी कि ठाकर साहब थे जब भी मेल रे में पधारोला तो मने अलर्ट करना बोला। आज भी गाँव रे में जो अपना बड़ा बुजुर्ग बडेरा है घर में आवे तो अलर्ट करना हुए। तो उसी प्रकार परी ने कहा कि जब भी आप मेल रे में पधारोला तो मन अलर्ट करना होला। ठाकर साहब कियो आ भी बात मंजूर है। तो परी कियो मारी तीसरी शर्त आ है कि हे ठाकर साहब अपने दोनों रे बीच में जो वो रिश्तो है वो थे किन्हीं नहीं बतावला। ठाकर साहब कियो परी वो रिश्तो तो चाहे ने भी नहीं बता सका। तो ठाकर साहब ने तीनों शर्तें मंजूर करने के बाद उस समय गंधर्व विवाह होता था। तो परी और राव धांधड़ जी ने गंधर्व विवाह किया था। समय बीत रहा था, परी एक खंबे मेल के अंदर रह रही थी। धीरे धीरे परी रो भी मन लाग गोटे। राव धांधड़ जी शाम के समय अपने गढ़ से एक खंबे मेल में पधारता, सुबह झांझर समय वापस जावता, शाम रे समय वापस आवता, सुबह वापस जावता। काफी लंबा समय तक आप बात चलती रही। ई बात रो जो राव धांधड़ जी री वास्तविक रानी थी जिनो नाम तो कमला दे। धांधड़ जी की जो वास्तविक रानी थी उसका नाम था कमला दे। कमला दे ने भी एक दिन बात पर संदेह रहो कि ठाकर साहब रोज शामरा पधारे तो पधारे कटे और आखिर रोज पजमी स्कूल जावे तो जावे कटे। एक दिन कमला देवी क्यों ई बात रो पतो लगाए न राला कि ठाकर साहब कटे पधारे। राव धांधड़ जी डेली शाम रे समय एक खंबा मेल रे में पधारता और सुबह समय वापस आता। कुछ समय बाद इसी परी के गर्भ से दाता बाबूजी महाराज रो जन्म रियो। वीर पुरुष बाबूजी महाराज भगवान लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। बाबूजी भगवान लक्ष्मण का अवतार है। बाबूजी महाराज रो जन्म हो गयो। इधर कमला देव को बाबूजी राव धांधड़ जी पर धीरे धीरे संदेह हो रहा था। एक दिन कमला दे कि आज धांधड़ जी रो पतो लगावाला कि धांधड़ जी पधारे पधारे कटे। और उसी दिन राव धांधड़ जी रे मन में भी एक बड़ो विचार आयो। जद होनी है तो होनी को कौन टाल सकता है। राव धांधड़ जी रे मन में बड़ो विचार आयो कि जद एक खंबा मेल रे में रानी परी और खाली बाबूजी रेवे तो परी आ कई शर्त राखी कि थे जद भी मेल में पधारोला ठाकर साहब मने अलर्ट करना होला। आज जद आपा भी कोई घरे जावा और घर सु कहे कि थे घरे पधारोला तो फोन करना होला। तो मन में बड़ो विचार आवे। ओ को विचार राव धांधड़ जी रे मन में आई रही तो कि थे जद भी एक खंबा मेल में पधारोला तो मने अलर्ट करना होला। ठाकर साहब क्यों आज मैं बिना अलर्ट करिए ही मैं जाऊँला। तो जैसे ही शाम के समय राव धांधड़ जी एक खंबे मेल की ओर जाने लगे, उसी दिन रानी कमला देव को भी संदेह हो गया और कमला देवी पीछे पीछे राव धांधड़ जी के चली जाती हैं। राव धांधड़ जी ज्यों ही बिना अलर्ट करिया एक खंबा मेल रे में पधारिया और पधारते ही देखियो
जो नहीं होना था वही हुआ। राव धांधड़ जी देखियो परी शेरनी रो रूप धारण करियोड़ो। ताता बाबूजी महाराज ने दूध पिलाई रही थी। ठाकर साहब धांधड़ जी री आंख्या खुली रहेगी। पीछे सु कमला देवी आ गई। परी अपना वास्तविक रूप धारण करती है और कहती है, ठाकर साहब थे मारी शर्त तोड़ दी, आज मारा देवलोक जाना रो समय आ गयो। और परी अपना वास्तविक रूप में आकर जैसे ही देवलोक की ओर प्रस्थान करती है, उसी समय छोटा सा बाबूजी उस परी का हाथ पकड़ लेते हैं कि हे माता, दुनिया में ऐसी भी कोई माँ होगी जो जन्म देने के तुरंत बाद अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती हैं। तो उन्होंने कहा कि हे बाबू, मैं तुझे गोदी में तो नहीं खिला सकी, पर मैं तुझे वचन दूंगी कि एक दिन मैं तुझे पीठ पर खिलाऊंगी। ऐसे करके परी देवलोक की ओर चली जाती हैं। और जब कमला दे ने बड़ा सुंदर छोटा सा बालक बाबूजी महाराज को देखती हैं, तो कमला दे कहती हैं कि इस बच्चे का जो लालन पालन, इसका जो पोषण है वो पूरा मैं करूंगी। और उसी दिन बाबूजी महाराज की माता का नाम कमला दे हुआ। बाबूजी महाराज री वास्तविक माता रो नाम परी हो। वास्तविक माता तो परी ही, पर आज भी इतिहास में ऐसे ही मिलता है मित्रों। तो बाबूजी री माता रो नाम है वो कमला दे। तो ठाकर साहब धांधड़ जी, माता रानी कमला दे, इनकी जो संतान मानी जाती है, इनकी जो संतान है वो बाबूजी राठौड़। बाबूजी का जन्म कोलुमंड फलोदी जोधपुर में हुआ था, लगभग 1239 ईस्वी के अंदर। धांधड़ जी और कमला दे के दो संतान और थी। जो बाबूजी रा बड़ा भाई था, बहनों नाम तो बुड्ढो जी। और एक बहन थी जिसका नाम था पेमल। पेमल दे। ऐसा बताया जाता है कि जो बाबूजी रा बड़ा भाई था बुड्ढो जी ने पेमल का विवाह जायल के जींदराव खिची, जायल नागौर के अंदर है, जायल नागौर का शासक था, जींदराव खिची के साथ कर दिया था। इस पेमल का विवाह जींदराव खिची के साथ कर दिया था। जब बाबूजी महाराज और पेमल सब बड़े हो गए थे, तो ऐसा बताया जाता है कि एक दिन बाबूजी महाराज ने रात्रि समय सपना आयो, और सपना रे में वह परी आई और वह परी कियो कि हे बाबू, मैं आपरे आस पास में ही कटी अवतार लियो हूँ। मैं थाने अटे रावड़ा में देवल भाई चारणी सारे घरे जन्म लियो हूँ और घोड़ी रे रूप में जन्म लियो हूँ। तो परी ने देवल चारणी के यहाँ पर, देवल चारणी के यहाँ पर घोड़ी के रूप में अवतार लिया था। बड़ी सुंदर घोड़ी थी। अगर कोई परी घोड़ी रे रूप में अवतार लेला तो कल्पना करा वह घोड़ी कितनी सुंदर रहला। और जब इस घोड़ी रो नाम थो केसर कालमी। बड़ी सुंदर बछड़ी थी, छोटी सी। एक दिन जींदराव खिची अटनो पधारिया, तो कहते हैं कि जींदराव खिची री नजर ई केसर कालमी पर पड़ी, और जींदराव खिची बड़ी केसर काल में बड़ी सुंदर घोड़ी थी। उसी दिन इनको पसंद आ गई, और जींदराव खिची ने कहा कि देवल भाई साहब घोड़ी माने देनिया। और उस दिन देवल भाई चारणी ने कहा कि कोई बात नहीं थे जींदराव जी, गाँव रा कंवर साहब थाने मना किकर कर सका, पर घोड़ी अभी बछड़ी है, छोटी है, इसको बाद में ले जाना। ये कहकर उस दिन जींदराव खिची को मना कर दिया था देवल भाई चारणी ने। जब बाबूजी महाराज ने सपना आयो
कि देवलबाई चारणी रटे केसर कालमी रे रूप में अवतार लियो परी। तो बाबूजी सुबह देवलबाई चारणी रटे पधारे और बोले भाई सा घोड़ी कटे है। देवलबाई सा क्यों घोड़ी तो है, पर बाबूजी आ घोड़ी थाने जो कंवर साहब है जींदराव जी ने देना रो मैं वचन दे दियो। पर बाबू सा क्यों कि भाई सा आ घोड़ी बड़ी आ घोड़ी घोड़ी नहीं है, इन थे कोई समझना री बात करो, आ घोड़ी माने चावे। तो बाबूजी के जिद के कारण देवलबाई सा ने ये घोड़ी थी केसर काल में ये बाबूजी को दे दी थी। बाबूजी घोड़ी लेकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि जब घोड़ी देखी तो बाबूजी और उस घोड़ी के माता और पुत्र का जो प्यार उत्पन्न हो रहा था वो बड़े देखने वाला था। तो इसीलिए बाबूजी जब घोड़ी देवलबाई सा से ली तो बाबूजी ने उसी समय देवलबाई चारणी से कहा था कि हे भाई सा थे आज हमारा बहन हो और वो बाबू थानो भाई है, जब भी काम पड़ेला थानो पर कोई बड़ी विपदा आवेला तो बाबू 1000 काम छोड़ पहला आप बात खड़ो होला। ये वचन बाबूजी महाराज ने देवलबाई चारणी को दिए थे। समय बीत रहा था। एक दिन बाबूजी महाराज के विवाह की भी बात हो रही थी। इधर जींदराव खींची को घोड़ी नहीं देने के कारण जींदराव खींची बाबूजी के पास आता है और वो घोड़ी मांगता है, परंतु घोड़ी नहीं देने के कारण दोनों साड़ा बहनों रे बिचरे में राड़ उत्पन्न हो जावे, एक दूसरा रे मन मुटाव हो जावे। धीरे धीरे जींदराव खींची और बाबूजी साड़ा बहनों आपस में बोलना बंद हो जावे। जब भी जींदराव ने मौको मिलतो बाबूजी ने नीचे दिखावन रो और इतो मन मुटाव हो जावे कि एक दूसरा ने मरण और मारण मात उतरावे। अमरकोट के सोडा राजपूत सूरजमल के यहाँ पर हुआ था। सूरजमल की पुत्री थी जिसका नाम था सुप्यारदे, और इसी को कहते हैं फूलमदे। जब बाबूजी महाराज विवाह करने वास्ते अमरकोट पधारिया, बाबूजी महाराज रो विवाह हो रहा थो, बाबूजी महाराज फेरा ले रहा था। बीच समय जो जींदराव खींची थे आपस में दुश्मनी तो थी, मन मुटाव तो थो। जींदराव खींची ने कहा कि ये अच्छा अवसर है, और उसी ने उसी समय मारवाड़ क्षेत्र पर आक्रमण किया था। और उस समय मारवाड़ के अंदर बाबूजी का जो बड़ा भाई था बूढ़ो जी उम्र दराज होने के कारण बाबूजी के साथ नहीं गए थे। तो पीछे बूढ़ो जी था। जींदराव खींची जैसे ही मारवाड़ आता, बूढ़ो जी जींदराव खींची ने समझावे कंवर साहब ते कहीं गाया घोड़ा की बात करो, रावड़ा में खूब गाया खूब घोड़िया है, जो थाने पसंद आवे वह ले जाओ। और जब एड़ी कोई बात हुई है तो बाबूजी ने आउन दो बैठना पा बात कराला, पर जींदराव खींची नहीं माना। और जींदराव खींची उसी समय वहाँ पर बुड्ढो जी के साथ जो भी वाद विवाद होता है, उसके बाद जींदराव खींची सीधा देवल चारणी के यहाँ पर जाता है। बोले कि साड़ा बहनों के बीच में जो राड़ है पूरी देवलबाई चारणी री है। जब देवलबाई सा घोड़ी बाबूजी ने देते ही कोनी तो इतनी बात क्यों रहती। तो देवलबाई चारणी थी, ये गौशाला का काम करती थी। बाबूजी रटे गौशाला रो काम करती। देवलबाई चारणी पति रो नाम भीमदान जी, तो भीमदान जी चारण था। ये जो जींदराव खींची था ये देवलबाई चारणी रटे गौशाला माते हमलो करे। पूर्वी में भीमदान जी चारण वीर गति ने प्राप्त रहे, और उतने भाई और जो सहयोगी होते हैं वो भी मारे जाते हैं। और यहाँ से जींदराव खींची गए कि जब केसर काल में अपने वापस लेनी है तो कुछ न कुछ लेकर जाना है। और उसी समय ये जो जींदराव खींची था ये देवल चारणी की गायों को लेकर चला जाता है यहाँ से,
कि जब अपने बापूजी महाराज घोड़ी देवेला तो आप गाया फाची डाला। तो यहाँ से ये गाया लेकर चला जाता है। सुबह देवल भाई सा दुधारी करोने गौशाले जावे, गौशाले दुधारी कहीं करे बटे तो खूंदी नदिया बेवे, देवल भाई सा शुद्ध बुद्ध खोई देवे और देवल भाई सा बुड्ढो जी कने जावे। बोले बुड्ढो जी मारा भाई कटे पाबू। बोले पाबू जी तो अमरकोट पधारिया विवाह करने वाते, शादी करने वाते। जब भाई सा कियो कि बे अमरकोट फेरा खाई रिया है और अटे बेन रो स्वाग उजड़ को मारे भाई पाबू ना भाई बुलाओ। बुड्ढो जी के मना करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि देवल बाई सा ये सुगन चिड़ी का रूप धारण करती है। सुगन चिड़ी का रूप धारण करके अमरकोट पधारती है। और जैसे ये सुगन चिड़ी का रूप धारण करके देवलबाई चारणी अमरकोट पधारे। अमरकोट बाबूजी महाराज उस समय शादी हो रही थी और फेरे ले रहे थे। उस समय 3.5 फेरे हुए थे। जैसे ही 3.5 फेरे हुए थे उसी समय देवलबाई चारणी वहाँ पर चिड़ी के रूप में जाती हैं और उस चिड़ी की नज़र केसर कालमी पर होती है। और केसर कालमी जब सुगन चिड़ी देवलबाई चारणी सा को देखती है तो अपने पैरों पर नौ ताड़ हो जाती हैं, क्योंकि जिसके घर में जन्म लिया हो, जिसके आंगन में, उसको कौन नहीं पहचानता है। बाबूजी महाराज की बड़ी कोई विपदा है, घोड़ी नौ ताड़ क्यों रही। तो बाबूजी महाराज की नज़र इस सुगन चिड़ी पर पड़ी तो बाबूजी महाराज ने कहो हे चिड़ी वास्तविक रूप में हो। तो देवल भाई सा चारणी अपने वास्तविक रूप में आए और बोले कि बाबूजी थे अब फेरा खाई रिया हो और मारे जो सुहाग उजड़ को जींदराव खींची था जो मेरी गायों को लेकर चला गया और साथ में मेरे पति को भी मार दिया था। तो उसी समय बाबूजी ने फेरे रोक दिए थे। गिरधारी जी परियार बहुत अच्छी कविता लिखी इन बारे में, बहुत अच्छी लाना लिखी थी कि अमराणारी आँखिया बसगी, अमराणारी आँखिया बसगी जब परणी जन पाबू आया, राठौड़ पावना सोडारा पलका प्यारी मनड़े भाया, तीजा फेरा उड्या केसर डोडन पे हरण आई और मंगल में मोटो भारी बिघन पड़ गो जद कड़जड़ करती देवड़ आई। ये देवड़ भाई से उसी समय आते हैं और बाबूजी महाराज उन टाइम ही भी शादी ने विवाह ने रोक देवे जब बाबूजी 3.5 फेरा लिया। जींदराव खींची गायों, घोड़ी के बदले गायां लेकर गया था और देवल भाई चारणी ने बोला था कि भाई बाबूजी ने को बोल देना कि अगर आपको वापस गायां लेनी है तो केसर जो कालमी है घोड़ी, देवल भाई सर अटे थी केसर कालमी घोड़ी जो बाबूजी महाराज ने दी, वह घोड़ी आए मन पाच देनी है। तो ये बात हुई थी। तो उसी समय बाबूजी महाराज ने विवाह को रोक दिया था और बाबूजी महाराज की अब तो शादी पछे ही कराला जद देवल भाई सारी पहला गाया छुड़ाई लवाला। और उसी समय वहाँ से बाबूजी महाराज 3.5 फेरे बीच में ही छोड़कर जींदराव खींची से गायें छुड़ाने गए थे। और डेचू गांव है, डेचू गांव जोधपुर, डेचू गांव जोधपुर के पास जींदराव खींची और बाबूजी के मध्य बड़ा युद्ध होता है और कहा जाता है कि उसमें बाबूजी महाराज वीर गति को प्राप्त होते हैं। संपूर्ण भारत में ऊँट लानारो जो काम है या ऊँट लानारो जो शहर है वो बाबूजी महाराज ने हैं। कहा जाता है कि सबसे पहले ऊँट बाबूजी महाराज ने लाए थे, इसीलिए बाबूजी को ऊँटों के देवता कहा जाता है। ऊँटों के देवता बाबूजी महाराज। ऊँट कौन पालिया करे, जो बाबूजी के अनुयायी हैं, बाबूजी ने मानने वाला ऊँट पालिया करे। तो बाबूजी के जो अनुयायी हैं वो रेबारी, रायका या फिर देवासी जाति के जो लोग हैं वो बाबूजी के अनुयायी हैं। तो बाबूजी रा अनुयायी कौन है, रेबारी या फिर देबारी, एक ही बात है। रायका जाति के जो लोग होते हैं ये बाबूजी को मानते हैं, बाबूजी के अनुयायी हैं। बाबूजी की जो फड़ क्या होती है, किसी भी व्यक्ति की जो जीवनी होती है वो लिखित या चित्रात्मक कपड़े पर बनाई जाती है, उसे फड़ कहा जाता है। बाबूजी की फड़ सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है।
सर्वाधिक लोकप्रिय फल। आज भी जब कोई पशु बीमार हो जावे या कोई ऊंट बीमार हो जावे तो बाबूजी महाराज की पूजा करे, और जब वो ऊंट सही हो जावे या कोई पशु सही हो जावे तो बाबूजी री फड़ रो वाचन करावे। बाबूजी री फड़ का वाचन भील पोपो द्वारा किया जाता है रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ। तो बाबूजी की फड़ का वाचन, बाबूजी की फड़ का वाचन भील पोपो द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। भील पोपो द्वारा क्यों किया जाता है? क्यों जब बाबूजी महाराज जींदराव खिची से युद्ध करने के लिए जाते हैं उस समय इनके दो सहयोगी होते हैं, चांदा और डेमा। ये भील थे, चांदा और डेमा ये दोनों बाबूजी के सहयोगी थे। तो चांदा और डेमा दोनों भील थे। तो बाबूजी की फड़ का वाचन भील पोपो द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। और बाबूजी रा पावड़ा, बाबूजी रा पावड़ा माठ वाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता है। बाबूजी रा पावड़ा माठ वाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता है। आज भी प्रति वर्ष चैत्र अमावस्या को कोलुमंड फलोदी के अंदर बाबूजी महाराज का बड़ा विशाल मेला आयोजित होता है। कब होता है? चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या कहाँ पर मेला आयोजित होता है? कोलुमंड फलोदी के अंदर होता है। बाबूजी महाराज का विशाल मेला आयोजित होता है। बाबूजी महाराज की घोड़ीरो कई नाम तो केसर काल में। बाबूजी महाराज की जो ध्वजा होती है वो सफेद रंग की होती है। कैसी होती है? सफेद रंग की। बाबूजी महाराज ने ऊंट लाने का श्रेय इसीलिए इनको ऊंटों का देवता और प्लेग रक्षक का देवता, प्लेग रक्षक के देवता भी किसे कहते हैं? बाबूजी को ही कहते हैं। बाबूजी की जो ध्वजा होती है वो सफ़ेद रंग की होती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, जैसे रामदेव जी पर क्वेश्चन बनता है, रामदेव जी के भजनों पर कौन सा नृत्य किया जाता है? 13 ताड़ी। उसी प्रकार अगर क्वेश्चन बन जाए कि बाबूजी के भजनों पर कौन सा नृत्य किया जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाबूजी के भजनों पर थाली नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? बाबूजी के भजनों पर थाली नृत्य किया जाता है। तो ये जो संपूर्ण जानकारी थी बाबूजी महाराज के बारे में विस्तार से हमने पढ़ी है। तो अभी हमने बाबूजी महाराज के बारे में देखा था। काफ़ी बार एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। बाबूजी से संबंधित कुछ रचनाएं उनके बारे में भी पूछ लेते हैं। जैसे बाबूजी, जैसे ये बाबू प्रकाश किसने लिखी थी? मोड़ जी आसिया ने लिखी थी। या बाबूजी रा पावड़ा किसने लिखे थे? लगराज ने लिखे थे। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन बहुत नॉर्मल क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे बाबूजी की मूर्ति से संबंधित क्वेश्चन बनता है कि बाबूजी की जो मूर्ति है वो घोड़े पर कैसे है? तो अश्वरोही, हाथ में भाला लिया हुआ मूर्ति है बाबूजी की। तो कुछ छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ कि बाबूजी महाराज जो आपने पढ़ा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा जो YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आगामी आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थियों तक
जो पढ़ाया जा रहा है वो तमाम चीज़ें सब विद्यार्थी देखें, सबको इसका लाभ मिले। धन्यवाद।